साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जिस तरह से अक्टूबर नवंबर माह में हमने पौधों में खाद दिया था और वो खाद हमारा अभी तक काम कर रहा है। पौधों के अंदर अच्छे फल फूल आए हुए हैं। इसी तरह से उससे भी ज़्यादा ज़रूरी साथियों होता है, अभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी तो उस टाइम हमारे पौधे कैसे बचेंगे गर्मियों से। गर्मियों में साथियों काफ़ी पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, फल फूल भी गिर जाते हैं, उसके साथ में कोई ना कोई बीमारी आके ख़राब हो जाती है। तो इन सीज़न के अंदर हमने एक तो ध्यान देना साथियों, मैं आपको बताऊं, टाइम टू टाइम जैसे ही पौधों के अंदर कोई भी बीमारी आएगी आपको बताते रहेंगे कि अभी इस तरह की बीमारी आ गया है। जो भी चीज़ आएगी, जो भी बीमारी आएगी आपको हम बताएंगे, क्योंकि मेरे पास लगभग 50 तरह के पौधे हैं। इनमें से जिसमें भी कोई भी बीमारी आएगी आपको अपडेट करूँगा मैं। दूसरा साथियों, जिस तरह अक्टूबर नवंबर माह में हमने खाद दिया था, उसके बाद में ना हमने सर्दियों में कोई भी खाद दिया था और हमारे पौधे अच्छे हैं। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूं कि अभी हमने कौन सा खाद देना है। साथियों, ये जो मार्च का महीना है पौधों के लिए बहुत ही लाजवाब है। आप देखो कि पूरे बगीचे के अंदर किस तरह से फल और फूल आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों मुझे। सेब में भी आप देखो कितना ज़बरदस्त फूल आया हुआ है। इधर संतरा में भी, हर एक किसी पौधे के अंदर साथियों, आम में भी इसी तरह आया हुआ है। वो आगे देखो दोस्तों, वो संतरा है उसमें भी, आम में भी, हर एक जगह ऐसे आया। गब्बू घोसे में, चीकू में, हर एक चीज़ में आया है। तो साथियों इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला जो हमने अक्टूबर नवंबर माह के अंदर खाद डाला था। साथियों खाद के अंदर हम क्या डालते हैं। खाद सबसे पहले तो हमें कब कब डालना चाहिए साथियों, सबसे पहले हमें पूरे मार्च माह के अंदर अपने पौधों के अंदर गुड़ाई करके, जिस तरह से हमने साथियों ये इस तरह से देखो, ये हमने गुड़ाई कर दी। आप देखो साथियों, गुड़ाई करने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे गुड़ाई करते हो। ये हमारा पौधा है, ये साथियों देखो, ये लिया साथियों हमने, इसकी छाया यहाँ तक है, देखा ना आपने, समझ रहे हो ना आप। इसकी टहनियों की संख्या यहाँ तक है साथियों। ये छोटा पेड़ है, हम कर सकते हैं। अगर बड़ा पेड़ आप कहो कि बड़ा पेड़ हो जाता है, उसकी छाया तक हम कैसे करेंगे, उसकी तो शाखाएं बहुत दूर तक फैली होती है। तो साथियों लगभग हमें 4 फुट तक पौधे के चारों तरफ से खुदाई करके उसके अंदर निराई गुड़ाई करनी चाहिए बड़े पौधे में। ये छोटा पौधा है साथियों, तो हमने ये देखना चाहिए साथियों, अगर छोटा पौधा है तो ये देखो उसकी टहनियाँ जहाँ तक जा रही साथियों, यहाँ तक वो जड़ वहाँ पे है साथियों, टहनियाँ यहाँ पे इसकी। तो हमें पता है कि हम यहाँ तक इसकी निराई गुड़ाई करेंगे। इसकी निराई गुड़ाई यहाँ तक करने से फ़ायदा है साथियों कि यहाँ तक पौधा, जिसको जो इसको पौधे को पोषक तत्व चाहिए वो यहाँ तक वो आराम से ले लेगा। तो हमें यहाँ तक निराई गुड़ाई करके और खाद यहाँ तक चारों तरफ ऐसे डालना चाहिए, यहाँ पूरे में ऐसे। और खाद को साथियों ऐसे मिला देना चाहिए पूरे में। इसके अंदर मैंने डाल के साथियों और मिला दिया है अपने पूरे बगीचे के अंदर चारों तरफ खेत में। ये आप लोगों को दिखाने के लिए, और लगभग 20 पेड़ मैंने रखे होंगे जिनके अंदर खाद मैंने डालना है। तो साथियों मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले साथियों ये आप देखो, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये हो गया। दूसरा साथियों, ये नीम के झड़े हुए पत्ते हैं। नीम खड़ी साथियों मैंने डाली है पौधों के अंदर, वो ख़त्म हो गई थी, आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। नीम खड़ी के अंदर भी साथियों यही होता है, नीम की निमोड़ी होंगी, नीम के पत्ते होंगे, नीम की छाल होंगी, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा बारीक करके। बहुत ज़्यादा बारीक भी करने की ज़रूरत नहीं है, पौधों के अंदर जाना चाहिए। ये दीमक से बचाता है साथियों। मेन कारण ये है, अगर पौधों के अंदर दीमक या नीचे जड़ों के अंदर कोई बीमारी होती है, ये उसको नहीं लगने देता। दूसरा साथियों, सर्दियों के अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये राख है। सर्दियों के अंदर जो पौधों को सर्दियों से बचाने के लिए जो मैं आग जलाता था, उससे साथियों ये राख कुछ तो साथियों मैंने पौधों के अंदर डाल दिए, कुछ ही आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। साथियों इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, बहुत अच्छी खाद लगती है इसकी। इसके बाद में साथियों ये है सरसों खड़ी। ये देखो मैंने इस तरह से बारीक कर रखी है साथियों। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है, सर्दियों जितना डर नहीं है इसमें, इसको डालने से फंगस आता है
पर इतना ज़्यादा आप डालोगे तो ही फंगस आएगा। अगर आप कम मात्रा में डालते हैं तो फंगस नहीं आएगा, पौधे को नहीं सेध देगा। तो इसलिए साथियों, नीम की खड़ी का जिन साथियों को नहीं पता है, वो गांव के अंदर देहातों के अंदर क्या होता है कि घर के अंदर पशुओं के लिए नीम की खड़ी है, किसी ने कह दिया नीम खड़ी बहुत अच्छा खाद है, डाल दो। तो ज़्यादा डाल दोगे आपका पौधा मर जाएगा। एक पौधे के अंदर लगभग ये हल्की एक मुट्ठी इस तरह की आप जड़ से 4 इंच साथियों दूरी पर डालें। ये आपका पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। जैसे ये आपका पौधा है, तो साथियों इतनी दूरी के ऊपर यहाँ पे कोई भी खाद जब आप डालोगे तो यहाँ से खाद आप डालना शुरू करो चारों तरफ। इससे साथियों क्या होगा कि कोई भी जो फंगस वगैरह है वो जड़ तक नहीं पहुँच पाएगा और आपका पौधा नहीं मरेगा। साथियों, मैंने एक तो ये बताया कि इसके अंदर हम क्या क्या मिला सकते हैं। नीम के पत्ते हो गए, दूसरा वर्मी कंपोस्ट हो गया या पुराना गोबर का खाद हो गया, या सरसों खड़ी हो गई, और साथियों ये जड़ी हुई राख हो गई। उसके बाद में जो पेडी है उसे 4 आंगल दूरी के ऊपर खाद डालना है। दूसरा, पेड़ की जो छाया है, जो ये छोटे पेड़ हैं, यहाँ तक जहाँ तक पेड़ की शाखाएं जाती है वहाँ तक पौधा अपना भोजन बना लेता है। इसलिए जो बड़ा पौधा है उसमें लगभग 4 फुट की चौड़ाई लेकर चलें, और जो छोटा पौधा है उसकी छाया तक आप लेकर चलें। ऐसे आप खाद डालें। साथियों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेड़ के अंदर एक बताया हमने मार्च का खाद हम नारा डाला हुआ, ये काम करेगा साथियों जून महीने तक, गर्मी से पूरी से बचा देगा साथियों। उसके बाद में फिर आ जाएगा, ये जून का हो गया, फिर आप डाल दो अक्टूबर नवंबर माह के अंदर। साथियों, ये 2 बार तो अपने पौधों के अंदर खाद डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो निराई गुड़ाई है वो टाइम टू टाइम हमें जैसे ही बढ़ गई 20 दिन में या 25 दिन में कर देनी चाहिए। ये आप सामने देख रहे हो साथियों, ये जो टंकी है इसमें डिकम्पोजर खाद तैयार करता हूँ, जो पानी के साथ अपने पौधे में छोड़ देता हूँ। इसको आप कभी भी छोड़ दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। 15 दिन में, 20 दिन में, पहले वेट डिकम्पोजर की वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। ये ज़मीन को भुरभरी फोली बनाता है साथियों। जड़ें पौधे की नीचे खूब अच्छे से चलती है, और जड़ें चलेंगी तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। साथियों, वो सामने देख रहे हो आप, जो वो खेड़ी सी बना रखी है उसमें वर्मी कंपोस्ट केचुए का खाद बना रखा है। इसके बाद में साथियों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब मेरे पौधों के अंदर जैसे फंगस आ गया या मरोड़िया आ गया या कोई कीड़ा आ जाता है, तो मैं बीच बीच के अंदर जो नीम तेल की स्प्रे आती है साथियों, कम मात्रा में करना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना। उसको एक टंकी के अंदर ही साथियों उसको 5 से 7 ml लेना है, लास्ट 10 ml तक लेना है, और उसकी स्प्रे आप बीच बीच में करते रहो, जिससे कि कीड़े नहीं आएंगे, आपके पौधे खराब नहीं होंगे। तो ये हो गया साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे भाई समझ गए होंगे। नीम के पत्ते हो गए, पुराना गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खड़ी, और ये पुरानी राख। अभी मैं आपको बताता हूँ साथियों, अगर आप DAP, यूरिया या SSP इस तरह के आप कुछ भी डालना चाहते हैं तो साथियों इन सब चीज़ों के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताऊं हल्का सा यूरिया कम मात्रा में साथियों इन दिनों में जो आप इस तरह के खाद डालोगे, वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके पौधों में नुकसान पहुंचा सकते हैं, पौधे आपके जड़ भी सकते हैं। इसलिए जितना हो सके कम मात्रा के अंदर आप इन चीज़ों का यूज करें। जैसे 50 ग्राम आप DAP ले लीजिए, SSP और यूरिया। साथियों इन सभी चीज़ों की इस तरह के जो होते हैं उनकी लगभग 100 ग्राम से ज़्यादा, जो कि इस तरह का बड़ा पौधा है। देखो साथियों, आप इन चीज़ों को बड़े मायने रखती है। एक पौधा एक बच्चे की तरह होता है हमारा। ये आप देखो, ये 2 साल का पौधा है, तो ये 2 साल का है, तो ये 100 ग्राम जो आप डालोगे पोटास, SSP या सिंगल सुपर या DAP या यूरिया, इनको सबको किसी भी चीज़ को तो 100 ग्राम से ज़्यादा साथियों आप
नहीं डालना पौधे के अंदर, पौधा हमारा मर सकता है। बड़ी ध्यान देने की चीज़ है साथियों, बड़ी तकलीफ़ होती है अगर एक टहनी भी इस तरह से टूट जाती है। तो आप देखो इसके अंदर कितना सारा फूल आया हुआ था, ये टूट गई। तो साथियों देखो, आपको अच्छा लग रहा होगा, ये अक्टूबर नवंबर माह का ही इसमें खाद डाले हुए का असर है आपके सामने। तो यही डालता हूँ आपके सामने साथियों, और कुछ नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सारे भाई इसको डालें और अपने पेड़ पौधे ऐसे ही स्वस्थ रखें। साथियों मैं चाहता हूँ कम से कम एक पौधा आप अपने घर पर लगाएं, कुछ नहीं करना साथियों, धीरे धीरे ऐसे ही तैयार हो जाएगा घर के अंदर। आप देखो साथियों, फल बनना शुरू हो गया है, जो बहुत ज़्यादा फूल थे वो झड़ना शुरू हो गए हैं और अब फूल बनना शुरू हो गया। साथियों एक और चीज़ मैं भूल गया था आपको बताऊं, जैसे ही इस तरह से हम इसकी खोदी कर देते हैं उस टाइम पे मिट्टी सूखी होनी चाहिए। आप देखो इस तरह से ज़मीन बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ये देखो ज़मीन बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, सूखी है साथियों अभी। तो सूखी होनी चाहिए। जैसे हमने खाद मिला दिया, खाद मिलाने के साथियों बाद में हमने क्या करना है, उसके 24 घंटे के अंदर हमने पानी दे देना है। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हमने 24 घंटे बाद में ही देना है। अगर आप देख लो, जैसे साथियों मेरे पास में टाइम कम होता है, ड्यूटी जाता हूँ, तो उस हिसाब से अपना पानी जब टाइम लगता है जब दे देता हूँ। तो आप भी कोशिश ये करें कि अपना पानी निकाल दें। साथियों आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ में अंत तक बने रहने के लिए। आप देखो पूरे बगीचे के अंदर अक्टूबर माह का जो खाद हमने दिया हुआ था उसके फूल इस तरह से आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी भाई अपने पेड़ पौधों के अंदर खाद दें। नमस्कार साथियों। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।